ज़्यादातर उसमें आप वर्क फ्लो देख रहे होंगे कि ख़ास तौर पे यानी जब आपसे वो डाटा हासिल करती है कोई भी वेब एप्लीकेशन, तो आगे कहाँ उसने शिफ्ट करना होता है, आगे किस कंपोनेंट को वो डाटा भेजना होता है, फिर वहाँ से आगे किस कंपोनेंट को भेजना होता है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है, ना कि सिर्फ लुक एंड फील के ऊपर डिस्कस होता है। ये नहीं होता कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, बल्कि वहाँ पे आपसे वेब एप्लीकेशन डाटा लेके, डाटा सोर्स लेके आगे किसी और कंपोनेंट के पास वो डाटा लेके जाएगी, और उससे आगे वो पीछे डाटाबेस भी हो सकती है या डाटा सोर्स भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ईमेल क्लाइंट खोला हुआ है, Amazon.com पे आप चले जाएँ, दराज पे चले जाएँ पाकिस्तान में, तो ये आपकी तमाम वेब एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रही होती, बल्कि इंटरेक्टिवली आपसे इंटरेक्ट भी कर रही होती है। इसमें हम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बल्कि ये आपसे इन्फॉर्मेशन कुछ हासिल भी कर रहा है। तो ये एक वेब एप्लीकेशन है। आउट ऑफ डेटेड मटेरियल भी मतलब उसमें रिमूव बहुत कम होते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि एक वेब एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होती है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्सली डील होती हैं। आज हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब हम वेब के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी कोडिंग, हमारी थिंकिंग, हमारा पूरा फ्रेमवर्क है वो वेब पे चलेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि वेब का सिस्टम काम कैसे करता है। हम वेब को अंडरस्टैंड करेंगे, हम क्लाइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, हम सर्वर को अंडरस्टैंड करेंगे, सर्वर पे चलने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्लाइंट पे चलने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट पे प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इससे हमें काफ़ी हद तक ये समझ आ जाएगी कि एक वेब जो है वो कैसे वर्क करता है, एक इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तब हम उस तरह उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और फिर उनके अंदर वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस के वर्ल्ड वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली वेबसाइट को हम वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। इनको हम कंपैरिजन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले जो इनका 2-3 पर्सपेक्टिव से हम इनका डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले जो गोल है उसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि वेबसाइट एज ए इंफॉर्मेशन शो करती है, यानी एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है आपके सामने, जैसे कि टेक्स्ट को डिस्प्ले करना, इमेज को डिस्प्ले करना, टेबल्स को डिस्प्ले करना। उसका काम सिर्फ शो करना होता है, यानी आपको स्टैटिक कंटेंट जो है वो दिखाती है। तो गोल जो होता है इनका वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना होता है, जबकि वेब एप्लीकेशन का गोल जो है वो एक इंटरेक्टिव एप्लीकेशन को फाइंड करना, या इंटरेक्टिव एप्लीकेशन को कंट्रोल करना, या इंटरेक्टिव एप्लीकेशन को डिस्प्ले करना। तो इसका जो इंटरफेस होता है वो इंटरेक्टिव होता है, वो ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा होता है बल्कि आपसे भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है, यानी यूजर से इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है, बाय डाटा एंट्री, बाय डाटा सिलेक्शन, बाय चेकिंग, बाय ऑर्डरिंग, बाय स्क्रॉलिंग एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़र से डाटा हासिल करती हैं। ये इंटरेक्टिव मतलब गोल होता है इनका। दूसरा जो एम्फेसिस के हवाले से डिफरेंस है, उसमें जो वेबसाइट होती है वो प्रोफेशनल लुक आपको दिखाती है, यानी उसमें ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं, ग्राफिक अलाइंस होते हैं, यानी ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी एक आपको प्रोफेशनल लुक नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर वेब एप्लीकेशंस को हम देखें तो ऑप्टिमल सपोर्ट फॉर द वर्क फ्लो। इसमें जो एम्फेसिस के हवाले से डिफरेंस है वो ये है कि आपको ऑप्टिमल सपोर्ट प्रोवाइड करती है वेब एप्लीकेशन। ज़्यादातर उसमें आप वर्क फ्लो देख रहे होंगे कि ख़ास तौर पे यानी जब आपसे वो डाटा हासिल करती है कोई भी वेब एप्लीकेशन, तो आगे कहाँ उसने शिफ्ट करना होता है, आगे किस कंपोनेंट को वो डाटा भेजना होता है, फिर वहाँ से आगे किस कंपोनेंट को भेजना होता है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है, ना कि सिर्फ लुक एंड फील के ऊपर डिस्कस होता है। थर्ड जो बेसिक ये पर्सपेक्टिव है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हम बात अगर करें तो मोस्टली स्टैटिक पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट्स के अंदर। मैंने जैसे कहा कि स्टैटिक कंटेंट होता है, इसके ऊपर जस्ट आपको डाटा नजर आएगा, डिस्प्ले होगा, चाहे वो टेबल्स की फॉर्म में हो या कोई ग्राफिकल फॉर्म में हो। नेविगेशन वगैरह कर सकते हैं हम, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे पे जा सकते हैं यूजिंग द हाइपर लिंक्स। तो हाइपर लिंक्स के जरिए हम जंप करते हैं एक पेज से दूसरे पेज। जबकि वेब एप्लीकेशन में ये नहीं होता कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, बल्कि वहाँ पे आपसे वेब एप्लीकेशन डाटा लेके, डाटा सोर्स लेके आगे किसी और कंपोनेंट के पास वो डाटा लेके जाएगी, और उससे आगे वो पीछे डाटाबेस भी हो सकती है या डाटा सोर्स भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है। दूसरा जो वेब एप्लीकेशन हैंडल करती हैं बिजनेस लॉजिक को, यानी बेसिकली हमारी एप्लीकेशन काम कैसे कर रही है, कैलकुलेशन कैसे कर रही है। फर्स्ट करें बैंक है, तो बैंक के अंदर जो वेब एप्लीकेशन यूज़ होती है उसमें आप देखें कि कस्टमर का डिपॉजिट उसमें ऐड हो रहा है या विड्रॉ हो रहा है या उसका बैंक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। तो उसमें आप देखें कि ना सिर्फ वो उसका काम वेब एप्लीकेशन का ये होता है कि यूज़र से यानी डाटा हासिल करना, बल्कि उस डाटा को आगे सर्वर तक पहुंचाना, या उससे आगे सर्वर के अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर डाटा जो है वो कैसे लेके जाती है। अनदर थिंग द मे कंटेन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स नेविगेशन। अब ये नेविगेशन बड़ी आसान भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अनदर थिंग कि वेब एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है वो डायनेमिक बिहेवियर होता है। तो ये चंद जो है वो डिफरेंस है, इनको आप अच्छे तरीके से देखेंगे जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि एक वेब एप्लीकेशन में और वेबसाइट्स में क्या फ़र्क होता है। डिप्लॉयमेंट के हवाले से जहाँ तक इसको हम डिप्लॉय करने की बात करेंगे, तो जो वेबसाइट्स हैं वो www के अंदर डिप्लॉय होती हैं, लेकिन वेब एप्लीकेशन जो है वो किसी कंपनी के लैन के ऊपर भी डिप्लॉय हो सकती हैं और www पे भी हो
हो सकती है। एक कंपनी का अपना लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है, उसके ऊपर भी वो काम कर सकती है, और वेब यानी इंटरनेट यानी www पे तो ऑफ कोर्स जो है वो वहाँ पे काम करेगी। एग्जांपल्स जो है वो यूनिवर्सिटी की, अगर कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर आप यूनिवर्सिटी का सिर्फ पर्सनल होम पेज देख रहे हैं, जिसके ऊपर कोई मैसेज है रेक्टर का, वाइस चांसलर का, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो रही है, ये वहाँ से आप किसी और पेज पे मूव करते हैं तो वो वेबसाइट है, आपकी वेब ब्रोशर है। जबकि वेब एप्लीकेशन में जो एग्जांपल है amazon.com है, एड्रेस को कोई बैंक का आपने ऑनलाइन अपना पोर्टल खोला हुआ है, या इवन के आपने अपना ईमेल क्लाइंट खोला हुआ है, amazon.com पे आप चले जाएँ, द्रास पे चले जाएँ पाकिस्तान में, तो ये आपकी तमाम वेब एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रही होती बल्कि इंटरेक्टिवली आपसे इंटरेक्ट भी कर रही होती हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट का इमेज आपको नज़र आ रहा है जो कि एक सिंपल वेबसाइट है। इसमें आप देखें कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही नज़र आ रही है, और इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। ये हाइपरलिंक्स हैं, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। एक और वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल भी देख लें। ये एक sugaronDemand.com की वेबसाइट है। इसमें आप देखें कैलेंडर भी शो हो रहा है, यहाँ पे आप देखें कि जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड भी शो हो रहे हैं, यहाँ पे सेल्स भी शो हो रही हैं, या प्रोडक्ट्स की स्टॉक के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें यहाँ पे इजीली जो है वो आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ जो है इसमें हम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं बल्कि ये आपसे इन्फॉर्मेशन कुछ हासिल भी कर रहा है। तो ये एक वेब एप्लीकेशन है। तो ये दोनों एग्जांपल हमने देखे। इसी तरह के मैंने आपको वर्ड के अंदर भी एग्जांपल दिए हैं और दूसरे वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी दिए हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जी वेब एप्लीकेशंस के, वो देख लेते हैं। अलाउज यू टू ब्राउज ए वाइड वैरायटी ऑफ इंटरनेट सोर्सेज। वेब एप्लीकेशन बल्कि आपको एक काफ़ी वैरायटी के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। यानी वेब एप्लीकेशन के ज़रिए सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से इंटरेक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं कि कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्लो और बिजी रहते हैं, क्योंकि एक वेब एप्लीकेशन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और कनेक्ट होती है एप्लीकेशंस। नो स्टैंडर्ड मेथड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कोई बनाने का इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। आउट ऑफ डेटेड मटेरियल भी मतलब उसमें रिमूव बहुत कम होते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि एक वेब एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होती है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्सली डील होती हैं। कंटेंट कैन बी द मिसली अल्टर्ड, यानी वेब एप्लीकेशन के अंदर क्योंकि डाटा बेस इन्वॉल्व होती है, और हो सकता है कोई वायरस के ज़रिए, कोई इन्फेक्ट के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई चेंज करना चाहे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि वेब एप्लीकेशन पे इन्फॉर्मेशन अल्टर्ड भी हो जाएगी। डेंजरसली कह सकते हैं, या चांसली एक्सीडेंटली कह सकते हैं। साइट्स कैन बी सिंपली मूव्ड और रिमूव्ड, इसके ऊपर साइट्स जो है वो आसानी से रिमूव भी हो जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी हो सकती हैं। तो ये चंद डिसएडवांटेजेस हैं।